कर माल उठाई, सुनत जुगल कर प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश अब 9वां भाव सुनिए। 9वां भाव जो रामायण शास्त्री जी बताते हैं, उस समय सारा समाज में कौन कौन भाव फैल रहा है, भक्त लोग क्या सोच रहे हैं। वहाँ के रहने वाले दर्शक भक्त सोच रहे हैं कि किशोरी जी जयमाला इसलिए नहीं पहरा रही है कि ये झांकी बड़ी अनुपम है। गोस्वामी जी ने अपने गीतावली में लिखा है, जयमाल जानकी जलज कर लई है, जयमाल अरे सुमन सुमंगल सगुन की बनाई, मंजू सुमन सुमंगल जय हो सगुन की बनाई। अरे मानहु मदन मली आप नीरमयी है, जय माल जानकी मानहु मदन मानी। जलज अरे चली गान करत निशान बाजे गह गहे, चली गान करत चली गान करत निशान बाजे गह गहे, चली गान लह लहे लोयना लह लहे लोयना स्नेह सरसई, जय माल जानकी लह लह लो। अरे हनि देव दुंदुभी हरसी बरसत फूल, हनि देव सफल मनोरथ भो सुख सूचित, जय माल जानकी सुख सूचित। जलज बड़ी सुंदर झांकी खड़ी हो गई है। बाबा कहते हैं, पुरजन परिजन रानी राव प्रमुदित, पुरजन परिजन पुरजन परिजन रानी राव। अरे मन सायनूप सभी लोग आनंद मगन कहाँ हैं? अरे मन सायनूप राम रूप रंग रई है, जय माल जानकी मन सायनूप राम
रंग रही। अरे जलज कर लई है जय माल जानकी, जलज कर लई। सभी लोग का मन राम रूप अनूप में रंग गया है। बाबा कहते हैं कि हित न के लाहू की उच्छाहू की। हित माने प्रेमी, प्रेमियों के लिए इतना बढ़िया उत्साह का समय, लाभ का समय अब दूसरा नहीं है। हित न के लाहू की उच्छाह की, विनोद मोद, विनोद के लिए, मोद के लिए। शोभा की अवधि नहीं अब अधिक है माल जान। हाँ शोभा की अवधि नहीं अब अधिक है। अरे जलज कर लई है जय माल जानकी। ऐसी अब शोभा की अवधि अब नहीं, लाभ की अवधि अब नहीं, उत्साह की अवधि अब नहीं, विनोद की अवधि अब नहीं इससे बड़ी, और मोद की अवधि भी इससे बड़ी अब नहीं है। सबकी सीमा। ये जयमाला का प्रसंग, जयमाला की झांकी। उस समय जितने भी पंडित हैं वहां सभी लोग अपने अपने वेदों का पाठ करते हुए आशीर्वाद देने लगे। निज निज वेद की सप्रेम जोग क्षेम मई, निज निज वेद की मुदित यशीष, मुदित यशीष विप्र विदुष निधई है जय माल जानकी। विदुषन गई है अजलज कर लई है जय माल जानकी। वह झांकी बाबा के हृदय में आज भी आनंदित कर रही है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि छविते ही काल की कृपाल सीता दुल्लह की, छविते ही काल की छविते ही की, छविते ही काल की, छविते ही काल की, छविते ही काल की कृपाल सीता दुल्लह की, छविते ही। अरे हुलसत हिये तुलसी के नीत नाई है छविते ही। हुलसत हिये तुलसी के नीत नाई, जलज कर लई है जय माल जानकी। उस समय की शोभा आज भी बाबा के हृदय में हुलस रही है नित्य नवीन बनकर। ये झांकी अनुपम, ये शोभा अनुपम, यहाँ का आनंद अनुपम, यहाँ की कथा अनुपम, और इस कथा के श्रोता भी इस समय अनुपम।
जो अभागे लोग इन प्रसंगों को नहीं सुनते, नहीं समझते, उनका क्या कहा जाए? कुछ नहीं कहा जाएगा, वो ठाकुर जाने। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहने का मतलब कि इस तरह से तो ये साधु राजा लोग यहाँ हैं, साधु जितने हैं जनकपुरवासी, साधु राजा लोग, आए हुए अनेक संत महात्मा, आकाश में रहने वाले देवता, ये सब जितने भावुक साधु हैं, ये क्या सोच रहे हैं? नौवां भाव ये सोच रहे हैं कि जानकी राम दोनों इस लीला को देर से कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग खूब इस छवि को देख ले। और जितना जिसके पास फोटोग्राफी हो वो अपना उतार ले एकदम, कोई मोबाइल में, कोई फोटोग्राफी में, कोई हृदय में, कोई कहीं दिल के शीशे में उतार ले छवि। जिसको फोटोग्राफी नहीं, दिल के शीशे में। सभी लोग इस शोभा को अपने हृदय में या अपने मोबाइल में या अपने किसी तरह के फोटोग्राफी में ये फोटो खींच ले लो बढ़िया से। इसलिए सरकार देर कर रहे हैं, क्योंकि यह झांकी रोज नहीं लगने वाली है, यह झांकी तो अनुपम है। प्रिया प्रियतम तो सनातन रहेंगे, लेकिन जयमाला तो एक ही बार होगी। इसलिए भगवान जानकर देर कर रहे। ये भाव। दूसरी भावना ये खल लोगों का भाव दूसरा है। जितने यहाँ खल राजा है वो भी कुछ सोच रहे हैं। जब देर हो रही है जयमाला में, और किशोरी जी हाथ उठाई हैं, अब पहरा नहीं रही हैं, तो खल लोगों ने क्या सोचा? खल ने कहा, जानतड़ हो, ये बड़ा बढ़िया हुआ हम धनुष ना तोड़ लिया। ये दुल्हनिया बड़ी बिया मान वाली हैं, ये दुल्हन इतनी मान वाली है कि इतने अपना के बड़ी सुंदर लगा रहे हैं, तो वो जयमाला नहीं पर पसंद नहीं कर रही है दूल्हा को। खल लोगों का भाव दूसरे ढंग का, उनका अपना भाव। ये हम अपना भाव नहीं बता रहे, ये रामायण शास्त्री जी ने बताया था, हमको अच्छा लगा इसे। खल लोग ये सोच रहे, और हमारा अपना भाव है भी क्या? हम तो खाली संतों का प्रसाद आपको बांटते हैं, जो गुरु जी से सुने हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों से सुने हैं, जो गुरुजनों के चरणों में रह करके जो हमने पढ़ा है या सुना है, समझा है, वही आपको कथा में हम परोसते हैं। संतन सन जस कुछ सुने हूँ, तुम्हें सुनाए हूँ सोए। हमारी परंपरा वही है। इस तरह से सबके अपने अपने भाव चल रहे हैं, और इधर किशोरी जयमाला उठाई है, पहरा नहीं रही है। सखी लोग समझ गई कि जयमाला अब ये पढ़ना बड़ा कठिन हो जाएगा, जयमाला समय से नहीं पड़ेगा तो ठीक नहीं है, सब काम मुहूर्त में हो जाना चाहिए। सखियों ने सोचा इनको कैसे जयमाला डलवाया जाए। उस पर भी बहुत तरह के भाव है अपने अपने ढंग के। हम राजेश्वरानंद जी का भाव बता रहे। तब लीला में तो आप लोग देखेबे करते हैं क्या होता है, लेकिन राजेश्वरानंद जी का भाव एगो हमको वो भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक भाव बताया कि सखियाँ गीत गाने लगी। सोची कि गीत गाने में कुछ झूमेंगे तो कुछ हिलेंगे तो इनका जयमाला डाला जाएगा। तो सखियाँ गावहीं छवि अवलोकी सहेली, इतना है। क्या छवि गाने लगी? वो गीतावली में पद है। हम तो बराबर कहा करते हैं कि मानस के अलावा जितने ग्रंथ हैं वो सब मानस के पूरक हैं। मानस के कहीं न कहीं उनका फिटिंग है, कहीं न कहीं वो फिट करेंगे। मानस का ही अर्थ के रूप में संपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी जी के। अब कहाँ से कौन भाव छिटका है ये तो सब समझना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन है सब उन्हीं का अंग। तो
एक पद है गीतावली में जो सखियां गाती हैं, लेहुरी लोचननी को लाभ, कुंवर सुंदर सामरो सखी, सुमुखी सादर चाव, खंडी हर को दंड ठाढ़े, जानु लंबित बाहू, मुदित मन बर बदन शोभा, उदित अधिक उत्साहु, मनहु दूरी कलंग कर सही, समर सुद्यो राहु, लेहुरी लोचननी को लाहु। सखियां गा रही हूं। राघव गीत पर झूमने तो लगे मस्ती में, लेकिन दाएं बाएं झूमने लगे। जयमाला पहराना और कठिन हो गया। दाएं बाएं झूमने से नहीं ना, तो और जयमाला में दिक्कत हो गई। कहा ये तो हम लोगों का ये उपाय कारगर नहीं हो रहा। एक सेकंड कहा कारगर हो जाएगा, तुम इनको जयमाला गाओ, जयमाला गाओ इनके गले में, तभी जयमाला को देखने के लिए सिर झुकाएंगे। तो सखी ने गाया कि रुचिर उर जयमाल राजत, रुचिर उर जय देत सुख सब काहू, देत सुख सब काहू, लेहुरी लोचननी को लाभू, लेहुरी लोचननी को लाभू। अरे नैन सुखमा ऐन नागरी, सुमुखी सादर चाव, नैन सुखमा ऐन हरत सरोज सुंदरता, नैन सुखमा ऐन हरत बसत तुलसी दास उरपुर, बसत बसत तुलसी दास उरपुर, बसत जानकी को नाहु, जानकी को ना, लेहुरी लोचननी को लाहु, लेहुरी लोचननी। सखियों ने गा दिया, जयमाला पड़ी नहीं अभी है, लेकिन सखियों ने गा दिया रुचि रघुर जयमाल राजती। राम जी ने कहा, रे जयमाला कैसे गा रही है, जयमाला कहाँ पड़ गई अभी। जयमाला को राम जी देखने लगे, जयमाला कहाँ है, देखने लगे। बस सखियों ने ए हास्य जयमाल राम उर में, ए हास्य जयमाल राम उर में, मानस के शब्दों के अनुसार ये भाव बहुत बढ़िया बैठ जाता है। गावहीं छवि अवलेख की सहेली, छवि को जब गाया तो उसी समय राघव का सिर झुक गया जयमाला को देखने के लिए। किशोर जी ने जयमाला पहरा दिया। और रामलीला के अंदर में दिखाया जाता है कि लक्ष्मण जी ने आके प्रणाम किया तो राम जी उनको उठाने के लिए झुके। वो भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, कल्प भेद से भी ठीक है, भाव से भी ठीक है। भक्तों के भाव तरंग की कोई सीमा नहीं है। जयमाला जब पड़ गई महाराज, अब क्या कहना। उस समय के रस का वर्णन करना वास्तव में बहुत कठिन है। रघुबर उड़ जयमाल देख देव बरसहि सुमन, देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी, बाजे बजने लगे, नाच होने लगी आकाश मंडल में, और चारों तरफ नृत्य होने लगा, चारों तरफ गान होने लगे। और जितने दुष्ट राजा लोग थे उन लोगों के हृदय में सूल होने लगा। हाँ, आइए कौशिला खेला गले, देखी जयमाला
धम 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 के लगल नैना। हाँ कौशिला के देखी जय माला, धम 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 के लगल नैना, धम धम। अरे नाभा नागरा नगारा धम धम के लगल, नाभा नागरा नगारा धम, नाभा सब सुर सब सुर मुनि हर से नभते, सुर नर मुनि हर से नभते, सुमन सुबर से सब मुनि हर से नभते, सुमन सुबर से नभते, सुमन सुबर से गम। इतनी फूलों की वर्षा हुई कि सभी जनकपुर की गलियां भर गई, सारा मंडप भर गया फूलों से। अगम गम गम के लग लेना, अरे सब कर आंगन घर दुआरा, गम गम। अरे नाभा नागरा नगारा, अरे नाभा नागरा नगारा धम धम। धम के लगल नैना, नाभा नगर नगा। अरे सब सुर सुर नारी, आज इंद्र भी नाच उठे हैं। गीतावली में वर्णन है, सुरगन नाचे नाच नायक हो नाग के। देवता तो नाच ही रहे थे, इंद्र जो देवराज है, देवताओं के राजा है, वो भी नाचने लगे और सची माता नाचने लगी उनके संग में। सब सुर सुर नारी हर्षित नाचे दे दे तारी, सब सुर सुर हर्षित नाचे दे दे तारी। छम छम सारा आकाश छम छम आ गया नूपुरों से, सभी नूपुर बांध के नाच रहे हैं देव देवता सब। छम 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 के लगल ना, अरे पग नूपुर हजारा छम और ऐसे सुंदर अवसर पर नारद जी नहीं चूकते हैं, शंकर जी भी नहीं चूकते हैं। नारद जी पहुंच गए हैं, भोलेनाथ पहुंच गए हैं, सनकादिक सुखदेव पहुंच गए हैं, सब आकाश मंडल में भरे हुए। मुनि जी नारद जी बीड़ा बजा बजा के गा रहे हैं, शंकर जी डमरू बजा के अपना मस्ती में झूम रहे हैं। मुनि नारद जी के बीन तन तरल नवीन, मुनि नारद अरे तान तरल नवीना, तान डम 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 के लग लेना, डम 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 के लग लेना। अरे शिव के डमरू डफारा डम डम
अरे शिव के डामरू डफारा डम 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 के लगलन नाम, शिव के डामरू डफारा डम डम नभ नगर नगारा धम धम के लगलन नभ नगर नगारा धम धम के लगलन। सारी मिथिला निहाल हो गई, भैले मिथिला निहाल, दुष्ट राजा सब बेहाल भैले। दुष्ट राजा सब बेहाल, बम 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 के लग लेना। सब लोग मिथिला के लोग तो मगन है, आकाश में देवता देवी लोग मगन है, ऋषि मुनि मगन है, लेकिन दुष्ट लोगों के हृदय पर बड़ी दुख है। यही होता है जगत में, बराबर से ऐसा ही होता है। जहाँ सज्जन सुखी होते हैं वहाँ दुर्जन दुखी होते हैं। सज्जन लोग जब कीर्तन गाते हैं खूब मस्ती में भगवान का और नाम लेकर झूमते हैं, तो दुर्जनों के हृदय में कलेजा में दर्द हो जाता है। अरे क्या हो रहा है, बेकार। हाँ, एक पद में संतों ने गाया है कि भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी तो हरे कृष्ण हरे राम मुख से बोली निकलेंगी, झूमेंगे तेरा नाम ले मस्ताने दीवाने, तब पापियों के सीने में से गोली निकलेगी। पापी लोगों को हरि नाम प्रिय नहीं है, उनको दुनिया की बात प्रिय है, गाली गलौज प्रिय है, इसलिए उनके हृदय में गोली जा चलाएगा। हाँ, तो जनकपुर का ये आनंद भक्तों के लिए आनंद, लेकिन दुष्टों के लिए बड़ा दुखदायक। वो लोग क्या कर रहे हैं? भैले मिथिला निहाल, दुष्ट राजा सब बेहाल, बम 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 के लगलन ना। एकदम खड़े हो गए लोग, हाथ में तलवार लेकर, भाला लेकर, बरछा लेकर, अरे हाथों खड़ग ले दुधारा, बम 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 के लगलन। दे दे मूछन पे ताव। अरे भैया, बोले खोले, गोस्वामी जी लिखा है इसको गीतावली में कि बोले खोले सेल, असी चमकत चोखे हैं। एकदम भाला निकाल कर, सेल माने भाला होता है, ऐसी तलवार, चमकत एकदम तलवार निकाल कर मयान में से भाला लेकर हाथ में खड़े हो गए लोग, और लगे कहने कि वाह, हमारे सामने मजाल है कि सीता जी को लेकर कोई चला जाएगा, नहीं जाने देंगे। दे दे मुछन पे ताव, ठाने युद्ध के बनाव। और चौदिशी चमके लगलन ना। चारों तरफ एकदम एक दुष्ट खड़ा हुआ और सब दुष्ट खड़े हो गए। दुष्टों का भी समाज कम नहीं है। भूप शास्त्र 10 एक ही 12 लगे उठावन, टरई न टारा। 10,000 से अधिके लोग होंगे, 10,000 तो है ही है जो धनुष में एक बार लगे थे। इसके अधिका भी होंगे कि धनुष तोड़ने तो खाली राजा लोग ना गए थे जी, राजा लोगों के सेवक तो नहीं गए थे, तो उन दुष्ट राजाओं के सेवक भी हैं 2-4 गो सबके साथ। तो दुष्टों का समझिए कि यहाँ वो 10,000 जब वो लोग हैं तो उनके सेवक सती 20,000 होंगे, 30,000, माने 50,000 का दुष्टों का मंडल है। वो सब खड़ा हो गया, भला बरछा ले लेकर के मार डालो, काट डालो, खाली अपने जगह ही पर बक रहा है, जाने का साहस नहीं है। एगो कथा याद पड़ जाती है छोटी सी कि एक जगह एक बिल्ली थी, तो मूस लोगों को बड़ी तंग करती थी, खा जाती थी। अब मूस लोगों का समाज ज़्यादा था वो जगह पर,
उन्होंने एक मीटिंग किया, मूसों ने, चूहों ने कहा कि भाई बिल्ली चुपके से आती है, बिल्ली बड़ा चलती है हिसाब में, ऐसा चलेगी कोई जानेगा जल्दी नहीं, तो बिल्ली का अपना है हिसाब किताब, तो ये बड़ी चुपके से चली आती है और हम लोगों को खा जाती है। ऐसा किया जाए कि आवे तो पता चल जाए, हम लोग भाग चलें। कहा कैसे पता चलेगा? कहा एक घंटी हम लोग उसे गले में बांध दे, घंटी कहीं से ले आके। एक मुस्त ने कहा हम घंटी तो ला देंगे, मंदिर में घंटी है छोटी सी, ले देंगे। बलवान था वो थोड़ा, और घंटी छोटा सा लिया दिया। कहा ये तो आ गई। कहा कि बस इसी को बांध दिया जाए उसके गले में। अब हुआ कि बांधेगा कौन? बोलो कौन बीरा उठाता है बांधने कब से गले में घंटी? तो बांधेगा कौन? जो बांधेगा उसे तो खा जाएगी चटपट। अब कोई कहेगा ना ना हम ना बांधेंगे तुम बांधना, हम ना बांधेंगे तुम बांधना। कोई नहीं स्वीकार किया बांधना, और तब तक बिल्ली आ गई, सब भाग चले। कहने का तात्पर्य ये है, वही हालत इन राजाओं की है। किसी को राम जी के पास जाने का साहस नहीं है। अब बक रहा है, धर के बांधो दोनों भाई, लेहू तिया के छोड़ाई। धर के बांधो दोनों भाई, लेहू तिया के छोड़ाई। लेहू तिया के छोड़ाई, लेहू। अरे दोनों भैया को बांध लो, जानकी जी को छीन लो, दौड़ो, छीनो, पकड़ो। धनुष तोड़ने से क्या होता है? जयमाला पहनने से क्या हो जाएगा? हम लोग इतने लोग हैं, मार के इसको खत्म कर देंगे और जनकों जी को मार देंगे। जो भी देह कुछ करे सहाई। इन लोगों का अभिमान इतना तक हो गया कि जनक जी को जीत लेंगे। चलो सब लोग चलो, लेकिन खाली कह रहा है, लोग आगे बढ़ने का साहस नहीं हो रहा। धरी के बांधो दोनों भाई, लेहू तिया के सिया के छुड़ाई। खम कम खम के लग लेना। सारा समाज खम खमा गया, उठी उठी खड़े हो गए सब। अरे देत ललकारा, खम 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 के लग लेना। अरे उठी उठी देत ललकारा, खम खम। अरे नाभा नगरा नगारा, धम धम। अब बड़ा मुश्किल हो गया। सब खड़े हो गए तलवार भाला बरछा लेके, और लगे कहने मारो पकड़ो, धरो, धर लो, धर लो, धर लो, पकड़ लो। सब चिल्लाने लगे। तो स्वाभाविक ही थोड़ा भय का वातावरण हो गया। मिथिला की नारियां घबरा गई, सुनैना जी घबरा गई। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। अब क्या होगा? भूप वचन सुनीतौ तत कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। लक्ष्मण जी के सामने सब कह रहा है पकड़ो धरो, तो जिधर लक्ष्मण जी देख देते हैं ना, वो चुप हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी इधर देखते हैं तो उधर वाला फिर बोलता है, और जब देखते हैं तो चुप हो जाता है उधर का आदमी। ये भूप वचन सुनी, लक्ष्मण जी खाली देख रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। खाली देखने से उन लोगों का हालत खराब हो जाता है कि भाई छोटा ही राजकुमार के बोली से पृथ्वी डोलने लगी थी, ये कहीं हम लोग कुछ करें ना, ये डर भी लगता है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं किए। गीतावली में वर्णन है कि कुंवर चढ़ाई भाव हैं, थोड़ी सा भ्रिकुटी टेढ़ी कर दिया। अब को भी लोग के सम हैं। खाली लक्ष्मण जी ने थोड़ा टेढ़ी नजर करके देखा, ऐसे भ्रिकुटी तान दिया, देखने लगे। अब तो एकदम जहां तहां भे अचेत, एकदम लोग चुपचाप अचेत हो गए। कैसे? जैसे गुरु जी ने उपमा दिया है कोयरी के देवता। कोयरी के देवता में दुख मत मानिएगा कुशवाहा भाई लोग, ये एक भावना है। कोयरी के देवता कौन है? जो खेत में नहीं टांग दिया जाता है, वो कपड़ा पहना के
कि कौन पशु आएगा तो डर के भाग जाएगा। ओ एगो लाठी में बांध के दो लाठी और उसी में लोग कुर्ता पहना देते हैं कि कोई जानेगा पशु कोई आदमी खड़ा है भाग जाएगा, उसी को कहा जाता है। तो खेत कैसे धोखे, गोस्वामी जी ने उपमा दिया है, जिसे खेत में पशुओं को धोखा देने के लिए कपड़ा पहना करके और एगो लाठी में एक आदमी की तरह खड़ा कर दिया जाता है, उसी तरह सब राजा हो गए। यानी वो कुछ कर तो सकता नहीं, खाली देखने को है आदमी तो है नहीं। उसी तरह से सब यहाँ देखने को अब रह गए, किसी में कोई शक्ति न रह गई, चुप हो गए एकदम। हम मिथिला के नारियां जब देखी कि अभी राजा लोग बक रहे हैं तो उन लोगों ने गाली गाया जहाँ तहाँ दे, और निर्बल आदमी क्या करेगा, निर्बल केवल गाली, तो अपना गाली दे रही हैं मिथिला की नारियां। मानस में वो गाली गीतावली में है, गाली भी है तो भी मर्यादित है। हमारे मानस में गाली भी है, गाली दिया परशुराम जी ने भी, गाली देत न पाऊँ शोभा, तो मर्यादित गाली दिया। वो भद्दी गालियां नहीं मानस में है, न देने का वो विधान है। भद्दी गालियों का प्रचार तो इस कलिकाल के लोगों में और पाश्चात्य सभ्यता, चाहे जहाँ से कहीं आई हो भगवान जाने, हम लोग कहाँ जानते कहाँ से गालियाँ आई, जहाँ से भी आई हो, लेकिन ये गंदी गालियों की प्रथा अब हुई। पहले के लोग गाली यही होता था कि तुम दुष्ट हो, तुम खल हो, तुम बदमाश हो गए, बस और कुछ नहीं। तो इसी को गाली कहा है लक्ष्मण जी ने, गाली देत न पावहूँ शोभा, श्री परशुराम जी को। और यहाँ मानस गीतावली में गाली है नारियों की। क्या गाली है सो सुनिए। कहती है माताएं लोग कि पीना खाए जाए माए, ये लोग के महतारी पैदा कैले भी खाली भूसी खाके, यह गाली दे रही है। पीना है बाहू पावरनी पोसे, ये लोग के बहिया मोटाइल बा खाली भूसी खा के, इनका माई पैदा कैले भी, इनका ताकत बा कुछ बकत धनुषुआ तोड़े के बल कहाँ रहल। बाहू पीना पावरनी, पीना खाई पोसे हैं, पीन खाई पोसे हैं, ये गाली है। साग खाई जाए माई, इनकर माई साग खैले भी खाली सुखल सुखल साग खाइए के पैदा कैले भी, ये लोग के शक्ति बा कुछ हो, मैंने इस तरह की गाली है। माँ को लेकर और इनको लेकर इसी तरह गाली गा रही है मिथिला की नारियाँ। ये सब बदमाश हैं। अब देखा लोगों ने कि ये क्या होगा, अब तो नगर नारी नर विकल्प है, देखी महारस भंग, शिव स्वयंवर में कहीं ठनजन जावे रंग, ठनजन जावे रंग, सगुन मंगल की बेला, एक इधर दुष्ट भूप, इधर कौशिक का चेला। इधर दुष्ट राजा लोग तलवार भला लेकर खड़े हो गए हैं, इधर लक्ष्मण जी भिकुटी चढ़ा लिए हैं। अब लोगों को हो गया कि अब तो बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। लक्ष्मण जी कहीं खड़े हो गए धनुष बाण लेकर, तो इन सब लोगों को दहन मिला देंगे, लेकिन खून तो गिरेगा। अब तो लोग मरेंगे हजारों। अब दहशत फैल गई। भगवान ने देखा कि ये दहशत को अब मिटाना चाहिए। भगवान के पास अनेकों उपाय हैं, एक क्षण में वो अनेक उपाय कर, भगवान उसी समय प्रेरणा कर दिया परशुराम जी को। परशुराम जी भगवान का अवतार हैं। अब परशुराम जी चल दिए धनुष भंगन सुन करके, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, अरे तवले अइलन भृगुनाथ। भगवान ने पहले लक्ष्मण जी को रोका है, पहले लक्ष्मण जी को रोका कि जहवा बरिसल प्रसून तहवा गिरे जन खून, रघुबर थम के लगले ना, नैन कोर के इशारा, रघुबर थम के लगले ना। लीला मंगल उपचारा, जम के सोचे लगल ना, लीला। नेत्रों के इशारे लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण कुछ करना नहीं है,
यह रंगभूमि है, रणभूमि नहीं है। यहाँ फूलों की वर्षा की शोभा है, खून की वर्षा होगी तो उचित नहीं है। विवाह मंडप है यह, जहाँ फूल की वर्षा हुई वहाँ खून की वर्षा नहीं होनी चाहिए। याद रुको, लक्ष्मण जी समझ गए, रुक गए। भगवान ने सोचा कि खल राजा लोग मानेंगे नहीं, फिर कुछ सोचेंगे करेंगे, इसलिए इनको शांत करने का उपाय एक दूसरा कर दिया। उन्होंने क्या किया, उसी समय परशुराम जी को बुला दिया। तवले अइलन भृगुनाथ फरसा धनुहा लिहले हाथ। तवले फरसा धनुहा लिहले हाथ। फरसा, अरे दम 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 के लगलन ना। परशुराम जी भगवान के अवतार, अखंड ब्रह्मचर्य का तेज, दम 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 के लगलन ना। अरे ब्रह्म तेज से लीलारा, दम 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 के लगलन ना। ब्रह्म तेज से लीलारा, दम दम। अरे नाभ नगर तज के बक बक दुर्जन भूप, करिपद बंधन बैठे चूप। ये परशुराम जैसा भला निकाले खड़ा था, अरे परशुराम जी का जीव तेज दिखाई पड़ा। अब तो लोग घबरा गए, कहीं परशुराम जी ये ना समझ ले कि हमरे से लड़ने के लिए सब तो भला तलवार निकाला है, तो छपा छप काटना शुरू कर देंगे। वो सोचेंगे नहीं क्षत्रियों के पक्के विरोधी हैं, तो इसलिए जिव ही परशुराम जी का तेज दिखाई पड़ा, सब अपना तलवार को म्यान में करके भाला को मंच के नीचे फेंक दिया। सब जहां तहां पटक 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 पटक, अरे सबका हालत खराब हो गया, सब तिस्मार खानी बंद हो गई। हाँ चुप। भगवान ने कहा बोलो, अब बोलो, अब काहे को बोले, अब तो जहां जो था वहीं चुप। आज जाकर परशुराम जी के चरणों में, सरकार हम काला पानी नरेश आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रधान जी बोलते नहीं किसी से, खाली देख देते हैं तो जनता का मार न दें, भाग जाता है वहां से। बोलते नहीं किसी से, जिसको देखते हैं वो डर का मारे कांपने लगता है। बोलने का तो प्रश्न नहीं। सब राजा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सरकार आपने मेरे पिताजी को छोड़ा था, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। प्रधान जी बोलते ही नहीं है, सब प्रणाम करके भागते जा रहे। ये दहशत कहते हैं इसको। अंत में आते आते किशोरी जी को प्रणाम कराया जनक जी ने। अब तक नहीं बोल रहे थे, लेकिन किशोरी जी को देखते ही हो क्रोध शांत हो गया। जैसे सूरज के सामने अंधकार भाग जाता है, वैसे किशोरी जी को देखते ही, सामने आते ही एकदम उनके हृदय में अब क्रोध और अब कुछ नहीं रह गया। अब चटपट आशीर्वाद दिए। आशीष दिन सखी हर्षानी, ए हाँ अचल हो वही बात तुम्हारा, ए हाँ अरे जब लगी गंगा यमुना जलधारा, आशीर्वाद मेरा है जब तक चंद्रमा सूर्य का उदय अस्त बना हुआ है, जब तक समुद्र सुमेरु बने हुए हैं, जब तक गंगा जमुना की धारा सब बनी हुई है, इस जनक राज की दिव्य पुत्री वैदेही का सुहाग अचल रहे। आशीर्वाद दे दिए। देखा विश्वामित्र जी ने कि बड़ा बढ़िया, यद्यपि नाते के अनुसार विश्वामित्र जी बड़े हैं,
क्योंकि इनके बाबा का विवाह हुआ है विश्वामित्र जी की बहन से। बाबा ऋचिक के बेटा जमदग्नि, उनके बेटा परशुराम। और ऋचिक की पत्नी का नाम सत्यवती बहन श्री विश्वामित्र जी की। तो जबकि नाते के अनुसार तो उनको आके मिलना चाहिए था, लेकिन सोचा कि वो थोड़ा अभी गर्म मिजाज में आए हैं, कौन भाव से आए हैं, अब हम अपना राम लक्ष्मण का आशीर्वाद दिलाना है। तो इसलिए, और बड़े लोग अपना अहंकार नहीं करते हैं। श्री विश्वामित्र जब महान हो चुके हैं और उनमें दीनता भी आ चुकी है बिल्कुल, इसलिए बिना हिचक ये आकर के इनसे मिल गए। विश्वामित्र मिले, प्रणाम नहीं किए क्योंकि नाता बड़ा है इनका। मिले, आकर दोनों गले गले मिल गए परशुराम जी ने। इसके बाद राम लक्ष्मण को चरणों में लेटा दिया। ये कौन है? ये कौन है? परशुराम जी ने प्रश्न किया। कहा, राम लखन दशरथ के ढोटा। ये दोनों चक्रवर्ती कुमार दशरथ जी के बेटे हैं। दशरथ जी के बेटे हैं और आपके पास? कहा, मैंने इनको मांग के लाया अपना यज्ञ पूरा कराने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया जोड़ी है दोनों की। ये जोड़ी बड़ी सुंदर है श्याम गौर। दिन असीस देखी भल जोटा, ये जोड़ी अचल रहे, ये जोड़ी बनी रहे, अमर रहे, सकुशल रहे। खूब आशीर्वाद दे दिया। लड़ाई तो बाद में न होगी, अभी आशीर्वाद खूब दे दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान। आशीर्वाद जब हो गया, इसके बाद भगवान की प्रेरणा हम मानते हैं। जो भी कुछ गुरु जी ने वही लिखा भी है कि परशुराम और राम ये दो हैं भगवान, अभिनय मात्र विवाद है, खाली नाटक है अभीष्ट कछुआन, है अभीष्ट कछुआन, बिना खटके हथियारन, दुष्टन की दुष्टता सहज में होए निवारण। भगवान अभी भगवान है, राम भी भगवान है, परशुराम भी भगवान है। ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। नाटक किया जाता है कभी कभी कोई काम बनाने के लिए। हाँ, एक महात्मा थे, एकांत में रहते थे, और वो एकांत में रहते थे। वहाँ कुछ और महात्मा लोग थे, भजन करते थे लोग एकांत में। तो एकांत भजन का अलग आनंद होता है, उसे क्या कहना है, जो करते हैं भजन वो समझेंगे। तो आनंद लेते थे सब महात्मा, प्रभु का ध्यान करके, चिंतन करके, एकांत में रह के। एक दिन वो सेठ कहीं से आया, वहाँ एक महात्मा निकले थे लघु शंका होने के लिए बाहर में। उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा, बाबा हम बड़े दुखी हैं, हमारे पास धन बहुत है, अब पुत्र नहीं है, कृपा कर देते। महात्मा ने कहा, अब तुम मांग रहा है, हमको क्या करना है, जाओ भगवान कृपा करेंगे, उनकी कृपा होगी तुमको बेटा। संजोग की बात उसको बेटा हो गया। तो उसने प्रचार कर दिया कि बाबा का आशीर्वाद से बेटा होता है। और प्रचार जो कर दिया, तब आदमी जो सुना सो ही भीड़ लगाया कि बाबा एकांत में भजन करते हैं, इनका बहुत कृपा है, बेटा इनकी कृपा से हो जाएगा। अब जिनको बेटा नहीं था सब छेंक लिया, सैकड़ों आदमी आकर। अब मार हल्ला होने लगा दरवाजे पर। अब तो आदमी जुटेगा तो हल्ला करबे न करेगा। दुनिया के लोगों का मन भगवान के भजन में नहीं कि शांत रहेगा। शांत तो वह रहता है जिसके हृदय में आनंद है, वो चुप रहेगा। जिसके हृदय में भगवान का ध्यान है, चिंतन है, वो ज़्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि हृदय का आनंद में डूबा हुआ है। लेकिन जिसको हृदय में आनंद नहीं है तो बक करबे करेगा, स्वाभाविक है। देखो संसार के आदमी सवेरे उठते हैं ना, तब वहीं से अपना बकबक उनका शुरू हो जाता है, बोलते रहते हैं क्या क्या, दिन भर बोलते रहे, क्योंकि हृदय में उनको कुछ नहीं है, हृदय में आनंद नहीं है, इसलिए बोलते रहते हैं। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब अपना सुख मिल जाता है दिल में, अंतर्मुख हो तजी अहंकार, तावे जीवन में चमत्कार। तो कोई अंतर्मुख तो था नहीं, सब हल्ला कर रहे थे। तब तो जो बाबा लोग जाने थे कि जो आशीर्वाद दिए थे बेटा हो गया था, उसको लगे लोग कहने कि तू आशीर्वाद जाके दे आवो, जा दे आवो सबके।
हल्ला मच भइल ना, हैं आशीर्वाद दे दिया उसको, अब हल्ला हुआ, भजन का बाधा हुआ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? एक महात्मा बोले घबराओ मत, एक काम किया जाए, एक हम लोग नाटक करेंगे बाहर निकल के तो सब भाग जाएगा। कहा कैसे? कहा हम बता रहे हैं, हम कहेंगे कि हमारा रोटी तू खा गया, और तू कहना कि हमारा रोटी तू खा गया, हम मारेंगे एक चटकना तुमको ऊपर से, तुम मारना एक चटक, अरे ये मार, खूब करेंगे मारा मारी झूठों का, बस सब भाग जाएगा। कहे कि रोटी के लिए झगड़ा करने वाला साधु कौन जी है? झूठे है साहब। तो अपना निकला, सब महात्मा लोग आए, घर में होते, अरे तू हमारा रोटी खा गया है, तू बोल भाई से हम रोटी खेले बनी है, मार चटकन तो हर मियाज होश में आ जाई। अब मार झूठों के हाथापाई होने लगा, जितनी भीड़ थी, कहा कर रही का साधु सब है वो, रोटी के लिए झगड़ा कर रहा है, खाने के लिए खाली, अरे राम राम, हम लोग बेकार यहाँ आए हैं, ये तो वो आशीर्वाद दे दिया, उस संजोग था एक लड़का हो गया, इनके आशीर्वाद में कुछ नहीं, भागे सब भाग गए। महात्मा का उस तरकीब लग गया, कहा कि भजन कर चुपचाप, अब बस आशीर्वाद दिया क्योंकि। कहने का मतलब कि कभी कभी नाटक किया जाता है कोई विघ्न हटाने के लिए, तो भगवान ने नाटक किया परशुराम जी के संग। अभिनय मात्र विवाद है, अभिनय है अभीष्ट कछुआन। और लक्ष्मण जी को भी भगवान ने सिखा दिया, अपना खूब बोलना, हम इशारा करेंगे तो रुक जाना, हाँ हाँ नहीं बोलना। बाबा को एकदम खूब इनको तमतमा जाए, बाबा तमतमा गए। पहले तो पूछा किसने धनुष को तोड़ा, आइए दो चार लाइन गा करके परशुराम संवाद को हम पूरा करेंगे, नाटक मात्र है यह। के तुरल हो के तुरल हमरा गुरुजी के धनुहा के तुरल हो के तुरल हमरा गुरुजी के धनु, के तुरल हमरा गुरुजी के धनुहा के।